खबरों में आगे बढ़ेंगे। साल का अंतिम दिन है। 2024 में राज्य से लेकर राष्ट्र स्तर तक सियासी हलचल रही। झारखंड के लिए तो ये साल राजनीतिक घटनाओं से भरा पूरा रहा। साल की शुरुआत ही मजबूरन सियासत साल के अंत में मजबूत बनकर उभरी। 2024 झारखंड की राजनीति के लिए बड़ा उलटफेर वाला रहा। पिछले महीने में ही सूबे के सीएम हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। झारखंड में सत्ता की कमान नए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के हाथों में आई। बार बार सरकार पर संकट की खबरें आती रही और इस बीच लोकसभा चुनाव में सूबे की सबसे रिजर्व सीटों पर इंडी अलायंस ने कब्जा जमा लिया। कल्पना सोरेन एक बड़ा चेहरा बनकर उभरी, लेकिन जून के महीने में सियासत ने फिर करवट ली। हेमंत सोरेन हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद जेल से बाहर आए, फिर से कुर्सी संभाली और साल के अंत में हुए विधानसभा चुनाव में एक नया रिकॉर्ड बना डाला। संकट से भरा हुआ समय मैं मानूंगा पार्टी के लिए, जब हमारे नेता को तानाशाही ताकतों ने जेल के अंदर भेज दिया बेबुनियाद आरोप में। जनता उद्वेलित हुई, पार्टी आंदोलन में लिप्त थी। हमारे सभी नेतागण एकजुटता के साथ तानाशाही ताकतों का सामना हम लोगों ने किया। अंततः चुनाव में हम गए और चुनाव में जनता का आशीर्वाद मिला। ये बहुत सुखद एहसास था। बिल्कुल लोकसभा में भी बेहतरीन प्रदर्शन हम लोगों ने किया पिछले बार की तुलना में अगर हम देखें, और विधानसभा में तो एक तरफा एक लहर, एक सुनामी हेमंत सोरेन जी के पक्ष में। तो ये एक सुखद एहसास था और झारखंडियों की ताकत का एहसास पूरे देश को हुआ। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले जेएमएम के कद्दावर नेता पूर्व सीएम चंपई सोरेन ने पाला बदलकर सबसे बड़े राजनीतिक उलटफेर के संकेत दिए। चुनाव में बीजेपी ने अपनी सारी ताकत झोंक दी। राज्य से लेकर राष्ट्रीय स्तर के नेताओं का जमावड़ा लगा, लेकिन हेमंत कल्पना की आंधी के आगे नहीं टिक पाए। देखिए, वर्ष 2024 में हम तीसरी बार केंद्र में सत्ता में आए और ये अपने आप में एक तरह का रिकॉर्ड है। 21वीं शताब्दी में ये अकल्पनीय था कि कोई एक दल के प्रधानमंत्री तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। कई राज्यों में हमें अच्छी सफलता मिली। हरियाणा की बात करें, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये सारे राज्यों में हमारी वापसी हुई। और हाँ, झारखंड आकर थोड़ा सा मन जरूर उदास हो गया क्योंकि हमें बहुत सारी उम्मीदें थी, लेकिन हमारी यहाँ हार हो गई। तो हम मेहनत करेंगे झारखंड में और बेहतर करने के लिए सांगठनिक तौर पर, और कोशिश करेंगे कि जो राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी मजबूत हो रही है, झारखंड में भी ये मजबूती दिखे। तो 2024 में एक तरफ ढेर सारी राष्ट्रीय स्तर पर खुशियां थी, तो ये खुशियां थोड़ी झारखंड आकर कम हो गई। 2024 की शुरुआत में संकट में घिरी जेएमएम और गठबंधन की सरकार साल के अंत में सबसे ताकतवर बनकर उभरी। सत्ता पक्ष का दावा है वो नए साल में लोगों की उम्मीद पर नए क्लेवर के साथ खड़ा उतरेगी, तो वही विपक्षी खोई हुई सियासी जमीन की तलाश में जुटेगा। रांची से दीपक उरांव की रिपोर्ट। हमारे संवाददाता दीपक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार दीपक का रुख कर लेते हैं। दीपक, 2024 की बात करें तो देखिए ये राजनीतिक उलटफेर का समय था। 2024 में शुरुआत में ही हमने देखा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल चले गए, जिसके बाद राज्य की कमान चंपई सोरेन ने संभाली और फिर हमने देखा कि किस तरह से कल्पना सोरेन की राजनीति में एंट्री होती है। और इसी तरह से साल के अंतिम में यानी कि विधानसभा चुनाव के जब नतीजे आए तो उस दौरान हमने देखा कि किस तरह से जो पार्टी सबसे ज्यादा कमजोर नजर आ रही थी, साल के अंत में वो सबसे ज्यादा मजबूत बनकर उभरी। दीपक जी बिल्कुल, देखिए साल 2024 हर किसी के लिए कुछ पल सुखद है रहा, कुछ पल संकट में रहा कह सकते हैं। और यह साल जो है बीतने जा रहा है, यानी कि खट्टी मीठी यादों के साथ 2024 की विदाई जो है वो होने जा रही है। और फिर जिसका समय भी कुछ ही घंटा शेष रह गया है और साल 2024 की विदाई और नए साल का स्वागत की तैयारी में लोग जुटे हुए हैं। और ये आपने सही कहा कि सूबे की सियासत में कई बार उलटफेर हुआ है और राज्यवासियों ने देखा है। पहला उलटफेर उस वक्त हुआ जब कथित जमीन घोटाला मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बीते 31 जनवरी को, साल के शुरुआती महीना में ही 31 जनवरी को ईडी ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार होने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ी और चाचा चंपई पर उन्होंने भरोसा जताते हुए मुख्यमंत्री उन्हें बनाया। और फिर जब मुख्यमंत्री के तौर पर चंपई सोरेन ने शपथ ली और 5 माह वो सरकार चलाए, लेकिन
एक बड़ा बदलाव और सूबे की सियासत में एक बार फिर जब उलटफेर 5 माह बाद हुआ, जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिली और जमानत मिलने के बाद जैसे ही जेल से बाहर निकले कुछ ही दिनों के बाद फिर से झारखंड का बागडोर जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संभाला और उसके बाद चंपई सोरेन जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा को छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिए और उसके बाद ये एक बड़ा कह सकते हैं उलटफेर उस वक्त देखने को मिला और ये माना जा रहा था कि चंपई सोरेन के बीजेपी में जाने से बीजेपी मजबूत होगी, जिसका परिणाम विधानसभा चुनाव में मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल में थे उस दरमियान उनकी भाभी सीता सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा को छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिए। गीता कोड़ा जो कांग्रेस से सांसद थी वो बीजेपी में शामिल हो गए। तो उस वक्त कई तरह की जो उलटफेर रहा, कई तरह के उतार चढ़ाव जो रहा वो राज्यवासियों ने देखा। और जब लोकसभा का चुनाव हुआ उस वक्त जब इंडिया अलायंस को जो है 5 एसटी रिजर्व सीट, जो 5 एसटी रिजर्व सीट पर जीत मिली और जो विधानसभा के चुनाव हुआ ये माना जा रहा था कि इंडिया अलायंस जो है वो कमज़ोर साबित होगी, लेकिन हेमंत और कल्पना की जो जोड़ी है वो रंग लाई और 56 सीटों के साथ एक बड़ी जीत जो है, बड़ी मैंडेट जो है राज्यवासियों ने इंडिया अलायंस को दिया। तो कहीं ना कहीं आप देखें तो इस दरमियान जिस तरीके से उलटफेर रहा, पहले हेमंत सोरेन की जब गिरफ्तारी होती है, चंपई सोरेन को इस्तीफा देना पड़ता है, फिर चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल होते हैं। तो इस तरह से आप देखें तो कई तरह के जो घटनाक्रम है वो राज्यवासियों ने देखा। शुरुआती जो साल रहा 2024 का वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए, इंडिया अलायंस के लिए कह सकते हैं कि संकट का समय रहा। संकट के साथ कह सकते हैं परेशानी भी लोगों को खासतौर पे झारखंड मुक्ति मोर्चा को झेलना पड़ा, लेकिन वही साल के अंत में जो विधानसभा के चुनाव हाल के समय में हुए हैं वो समय झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए, इंडिया अलायंस के लिए काफी लाभदायक रहा कि इंडिया अलायंस को एक इतना बड़ा मैंडेट जो आज तक 2024 राजनीतिक उलटफेरों का समय रहा और इस दौरान कई नेताओं ने पार्टियां बदली, कई नेताओं ने पाला बदला। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां हम तक साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।